गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। तो आज हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे इम्पोर्टेंट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ एनी लाइफ। ये आपका फोर्थ लेसन का क्वेश्चन है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो इसमें एनी के बारे में बताना है, एनी के जीवन के बारे में बताना है। एनी कौन थी? एनी वाज ए यंग जैविस गर्ल। जैविस होता है यहूदी। एनी एक यहूदी लड़की थी। युवा शी लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन जर्मनी। शी लिव्ड वह रहती थी, विद हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ, इन जर्मनी जर्मनी में, यानी कि वह जर्मनी में अपने माता पिता के साथ रहती थी। एनी वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट जगह का नाम है, इन जर्मनी के अंदर जगह का नाम है। ऑन 12 जून 1929। तो एनी थी 12 जून 1929 को जर्मनी में फ्रैंकफर्ट नामक जगह पर पैदा हुई थी। वैन शी वाज 4, शी वाज 4 का मतलब वह 4 वर्ष की थी। हर पेरेंट्स वैन टू लिव इन हॉलैंड। जो उसके माता पिता थे वो हॉलैंड में रहने के लिए चले गए थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। एनी लिव्ड विद हर ग्रैनी। ग्रैनी होता है ग्रैंड मदर, दादी के पास रही। देन इन 1934 में शी टू वेंट टू हॉलैंड, वह भी हॉलैंड चली गई। शी स्टार्टेड गोइंग टू ए नर्सरी स्कूल। वहाँ पर उसने नर्सरी स्कूल में एडमिशन लिया था, उसने नर्सरी स्कूल में जाना शुरू कर दिया। व्हेन शी वाज 6, जब वो 6 वर्ष की थी। शी ज्वाइंड अनदर स्कूल, उसने एक दूसरे स्कूल को ज्वाइन किया। और इन द 6th फॉर्म, जब वो 6ठी फॉर्म में थी यानी 6ठी कक्षा में थी, हर टीचर वाज मिसिस क्यूप्रस, उसकी अध्यापिका मिसिस क्यूप्रस थी। द टू वर डीपली अटैच टू ईच अदर, वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत गहरे तौर पर जुड़े हुए थे, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत अच्छे फ्रेंड थे, यानी कि जुड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे एक दूसरे से। एनी कंटिन्यूड लिविंग विद हर पेरेंट्स, एनी लगातार अपने माता पिता से रह रही थी। एंड एल्डर सिस्टर, और अपनी बड़ी बहन के साथ रह रही थी। बट शी हैड नो ट्रू फ्रेंड, परंतु उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। सो शी डिसाइडेड टू कीप ए डायरी, इसलिए उसने एक डायरी रखने का निश्चय किया। एट दैट टाइम, उस समय, शी वाज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, वह केवल 13 वर्ष की थी। एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा, इसमें आपने एनी के जीवन के बारे में पढ़ा, एनी की लाइफ के बारे में पढ़ा आपने। एक तो आपने ये लर्न करना अच्छे से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी लेसन का ये है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल एल्यूसिडेट, यानी कि इस चीज़ की व्याख्या करने की, जो कागज़ है वो लोगों से ज़्यादा धैर्यवान होता है, यानी कागज़ में लोगों से ज़्यादा सहन शक्ति होती है, धैर्य होता है। आपने इस चीज़ को सिद्ध करना है। देखो, एनी जब छोटी थी, 13 ईयर्स की थी, तब से उसने डायरी लिखना शुरू किया था। तो 13 साल की बच्ची के विचारों को कौन सुनता, यानी कि तो लेकिन कागज़ चाहे वो कभी भी किसी से बोर नहीं होता, तो कागज़ के ऊपर जो भी लिखेंगे हम, कागज़ को चुपचाप वो सहन करता है। लेकिन मान लो कई बार क्या होता है, हम किसी से बात करना चाहते हैं लेकिन कोई हमसे अवॉइड करना चाहता है, तो वो कोई ना कोई बहाना मारकर हमसे चला जाता है। यानी कि लोगों में पेशेंस नहीं होता, कागज़ में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से। तो हमने इसी में यही सिद्ध करना है। एनी फेल्ट लोनली इन द वर्ल्ड, एनी संसार में अपने आप को अकेला महसूस करती थी। ये नहीं है कि उसका कोई नहीं था, उसके मम्मी पापा थे, दादी थी, उसकी बड़ी बहन थी, फ्रेंड्स भी थे, अंकल आंटियाँ भी थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अकेला महसूस करती थी। क्यों? शी हैड लविंग पेरेंट्स, उसके प्यारे माता पिता थे। एन एल्डर सिस्टर, एक बड़ी बहन थी। एंड ए नंबर ऑफ फ्रेंड्स, और उसके काफ़ी सारे दोस्त भी थे। बट शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, परंतु उससे कोई ऐसा दोस्त नहीं था। विद हुम शी कुड शेयर हर थॉट्स एंड फीलिंग, विद हुम जिसके साथ, शी कुड शेयर वो शेयर कर सकती है, हर थॉट्स एंड फीलिंग अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को। यानी कि सीधी भाषा में कह सकते हैं, उससे कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, बेस्ट फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपने विचारों को शेयर कर सकती, यानी जिस पे वो पूरा भरोसा कर सकती। शी वांटेड ए पेशेंट लिसनर, वो एक धैर्यवान, पेशेंट होता है धैर्यवान, लिसनर होता है श्रोता, जो उसको सुन सके, वो धैर्यवान श्रोता चाहती थी। बट परंतु शी फाउंड डैट, उसने ये पाया कि पीपल हैड नो पेशेंस टू लिसन टू हर,
कि लोगों के पास उसको सुनने का धैर्य नहीं है, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची की बातें कौन सुनता। तो इसलिए उसने ये पाया कि लोगों के पास उसको सुनने के लिए धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है। एनी वांटेड टू लाइटन द बर्डन ऑफ आइडियाज इन हर हार्ट। एनी वांटेड टू, लाइटन होता है कम करना, हल्का करना चाहती है, द बर्डन बोझ को, ऑफ आइडियाज इन हर हार्ट, अपने दिल में आए विचारों के बोझ को वो कम करना चाहती थी। सो शी डिसाइडेड टू कीप ए डायरी, इसलिए उसने एक डायरी रखने का निश्चय किया। फिर उसने सोचा कि अपने विचारों को मैं अपने डायरी में लिखूं। कारण क्या था, ए डायरी हैज़ ए लॉट मोर पेशेंस देन मैन। जो एक डायरी होती है उसमें मनुष्य से ज़्यादा धीरज होता है। वन कैन एक्सप्रेस वंस थॉट्स, उसमें हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, फ्रीली होता है, बड़ी आज़ादी से, मुक्त रूप से, यानी कि स्वतंत्र रूप से, यानी कि बिना किसी रोक टोक के हम अपने विचारों को डायरी में लिख सकते हैं। द डायरी डज नॉट गेट बोर, डायरी बोर नहीं होती, नीरस नहीं होती, यानी कि डायरी पलट कर जवाब नहीं देती, हम जितना भी लिखेंगे डायरी में लिख सकते हैं। इट इज़ ए ट्रू फ्रेंड, यह एक सच्ची दोस्त होती है। डैट इज़ वाई, यही कारण था कि है कि एनी सेज, यानी ये कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन मैन, कि पेपर में मनुष्य से ज़्यादा पेशेंस होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा इस फर्स्ट फ्लाइट में से सीगल वाले लेसन में से है, जिसमें सीगल नाम का पक्षी होता है, वो युवा तो हो चुका लेकिन अभी उसने उड़ना नहीं सीखा, क्योंकि वो उड़ने से डरता होता है, जबकि उसके भाई बहन उड़ना सीख चुके थे। उसके माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं कि वो उड़े, पर वो उड़ना नहीं चाहता, तो वो उड़ने से डरता है। तो इसमें यही क्वेश्चन में यही बताया गया कि डिस्क्राइब द मेथड्स, उन तरीकों का वर्णन करना है, यूज्ड बाय द सीगल्स फैमिली, जो सीगल के परिवार वालों ने, टू हेल्प हिम, उसकी मदद की थी। ओवरकम होता है काबू पाना, हिज फियर, उसके डर के ऊपर काबू पाना, एंड फ्लाई, और उसके उड़ने में मदद की थी, यानी कि वो उड़ नहीं रहा था, उसको उड़ना कैसे सिखाया था। दिस स्टोरी, जो ये कहानी है, इज अबाउट ए यंग सीगल, एक युवा सीगल पक्षी के बारे में है जो समुद्र के किनारे रहता है। द यंग सीगल वाज एफ्रेड टू फ्लाई, जो युवा सीगल पक्षी था वो उड़ने से डरता था। हिज टू ब्रदर्स, उसके दोनों भाइयों, एंड सिस्टर, और बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन, वो पहले ही उड़ना सीख चुके थे, यानी कि उसके दो भाई थे और एक बहन थी, उन्होंने उड़ना सीख लिया था। बट परंतु ही रिफ्यूज टू फ्लाई, परंतु उसने उड़ने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, यानी कि वो उड़ने से डरता था। तो इसलिए उनके पेरेंट्स ने, दे लेफ्ट हिम अलोन ऑन हिज लीज, लीज होता है जो चट्टान, शिखा क्लब पर जो बैठा था उसको वहाँ पर अकेला छोड़ दिया। इसके अलावा उनके पेरेंट्स ने, दे थ्रेटन, थ्रेटन मतलब उसको धमकी दी, हिम उसे की, ही वुड स्टार्व, उसे भूखा रहना पड़ेगा। उनको ये कहा कि अगर वो उड़ेगा नहीं तो उसको खाना नहीं मिलेगा, तो उसको भूखा रहना पड़ेगा। हालांकि इतना उसको भूखा भी रखा गया, बट ही डिड नॉट फ्लाई, परंतु वह फिर भी नहीं उड़ा। तो उसके भाई, हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर मेड फन ऑफ हिम, उसके भाई और उसकी बहन उसका मजाक उड़ाते थे। दे लाफ्ड एट हिज कॉवर्डाइज, वे उसकी कायरता पर हंसते थे, यानी कि उसने उड़ना नहीं सीखा था, तो जैसे भाई बहन चढ़ाते होते हैं वे उसको चढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी कायरता पर वो हंसते थे। देन हिज मदर मेड ए प्लान, तब उसकी माँ ने एक योजना सोची। उसकी माँ ने देखा कि जब वो नहीं उड़ना सीख रहा तो उसकी माँ ने एक प्लान सोचा। शी टुक ए पीस ऑफ फिश इन हर बीक, उसने टुक लिया, ए पीस ऑफ फिश, एक मछली का टुकड़ा लिया, इन हर बीक, अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा लिया, एंड फ्लू टुवार्ड्स हिम, और उसकी तरफ उड़ कर गई। शी केम नियर हिम, वह उसके पास आई, बट डिड नॉट लैंड ऑन द लीज, डिड नॉट लैंड होता है उतरी नहीं, ऑन द लीज होता है उस चट्टान के ऊपर उतरी नहीं, यानी जहाँ पर वो सीगल पक्षी बैठा था वहाँ पर वो नीचे नहीं उतरी। द यंग सीगल वाज वेरी हंग्री, जो युवा सीगल पक्षी था वो बहुत ज़्यादा भूखा था, क्योंकि उसने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था। सो ही डाइव्ड एट द पीस ऑफ फिश, इसलिए उसने डाइव उड़ता छलांग लगा दी, एट द पीस ऑफ फिश, मछली के टुकड़े की तरफ छलांग लगा दी। बट ही फेल फ्रॉम द रॉक, परंतु वो अपनी चट्टान से नीचे गिर गया। ही बिकेम टेरिफाइड, वह बहुत डर गया था। बट इट वॉज ओनली फॉर ए मोमेंट, परंतु ये सारा केवल एक ही क्षण के लिए हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, ही फ्लैप्ड, उसने फड़फड़ाए यानी फैलाए, हिज विंग्स, अपने पंखों को फैलाया,
एंड स्टार्टेड फ्लाइंग, और उड़ना शुरू कर दिया। नाउ ही वॉज फुल ऑफ जॉय, अब वो बहुत खुशी से भरा हुआ था। ही हैड लर्नड हाउ टू फ्लाई, उसने उड़ना सीख लिया था। क्योंकि जैसे ही मान लो कोई उड़ना सीख लिया था तो उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो आपने आज इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से सुनना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और इसको लर्न करना है, और इन तीनों क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करना है। ओके।